नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों एमआरसी मुद्दे पर जो लोहा सिंह एंड अदर के नाम से जो याचिका पड़ी हुई थी उसकी कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और उसकी सुनवाई मंगलवार को होगी। साथियों जो एमआरसी का जो मुद्दा था बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका था, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों के देखा जाए तो नेताओं ने, विधायकों, सांसदों ने भी पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था जो एमआरसी का जो मुद्दा है उस पर आरक्षण के साथ बिल्कुल भी गलत तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जाए। साथियों एमआरसी क्या थी मैं आपको बता दूं। एमआरसी जो था, ठीक है, और एमआरसी किस तरीके से लागू होना चाहिए। देखिएगा, एमआरसी का लॉजिक था कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य सीट पर उसकी चॉइस का जिला नहीं मिलता था तो उसे आरक्षित वर्ग में देखा जाता था कि उसे उसकी चॉइस मिल रही है। अगर आरक्षित वर्ग में उसे उसकी चॉइस मिल रही है तो उसे उसकी चॉइस का जिला आरक्षित सीट पर दे दिया जाएगा। ये इस एमआरसी में कहा गया था। लेकिन क्या हुआ, वो भले आरक्षित सीट पर जाएगा लेकिन उसकी गणना किस पर होगी, सामान्य सीट पर की जाएगी, और उस व्यक्ति का सिलेक्शन जिस सामान्य सीट पर हो रहा था उसे आरक्षित वर्ग के लो मेरिट वाले व्यक्ति को दिया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि 69,000 भर्ती में ऐसा नहीं हुआ। जो सामान्य सीट एमआरसी द्वारा खाली की गई थी उसे किसी लो मेरिट आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को मिलना था, उसे सामान्य वर्ग से भर दिया गया साथियों। तभी तो जो मैं उसमें देखा होगा 34,500 लिस्ट में अगर देखा है तो जनरल की सीट इतनी ही बनती, परंतु वो कैंडिडेट 50,000 कैंडिडेट तक था, 50,000 लिस्ट तक था साथियों। यहीं से विवाद खड़ा हो गया था कि एमआरसी का गलत उपयोग किया गया है साथियों। ठीक है, यहीं से एमआरसी का मुद्दा उठकर आया साथियों। ठीक है साथियों, इसके अलावा साथियों आज का जो ऑर्डर आया डबल बेंच का, ठीक है, तो ये अगर एक तरीके से देखा जाए, ये जो ऑर्डर आया है तो उस डिवीज़न बेंच के आदेश में कोर्ट में कहा है कि अगर किसी प्रश्नों में संदेह है तो उसका लाभ अभ्यर्थी की जगह परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिलता है। इसी के आधार पर आज जो स्टे हटाया गया है, इसी के आधार पर स्टे हटाया गया है साथियों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर जैसे गंभीर सवाल उठाए थे वह किनारे हो गए। सरकार मॉडिफिकेशन में जा रही है, ठीक है, हो सकता है आज शाम तक चली जाए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें राहत मिलते ही भर्ती शुरू हो सकती है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि सरकार की जो कोशिश है कि जो 37,000 पद रिजर्व किए गए हैं उसको किसी तरीके से क्या करना है, इनको भी निकालना है। क्योंकि सरकार की पहली कंडीशन ये है कि वो टोटल 67,000 सीटों पर ही काउंसलिंग दोबारा कराना चाहती है साथियों। ठीक है, सरकार कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष नहीं सुना गया है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर शीर्ष अदालत से अपना आदेश संशोधित करने का अनुरोध करेगी साथियों। ठीक है, हो सकता आज शाम तक जारी कर दिया जाए साथियों। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए, देखिए सबसे मेन बात ये एमआरसी का मुद्दा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है 34,500 के बाद जनरल इससे खतरे में आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे हो सकता है लिस्ट भी परिवर्तन हो एमआरसी मुद्दे पर अगर देखा जाए। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो आंसर की का मैटर था उस पर शिक्षा मित्रों और जो फेल कैंडिडेट थे 1-2 नंबर से रह रहे थे बीएड बीटी, तो उनको पच नहीं रहा इस बात का कि कैसे स्टे हट सकता है साथियों ये डबल बेंच है। ठीक है, अगर आपके कहने से कुछ नहीं होता है, ये तो जज निर्णय करते हैं कि किस आधार पर। मैंने आपको बता दिया किस आधार पर उन्होंने हटाया। उन्होंने साफ साफ अपने ऑर्डर में एक ही चीज़ मेंशन की, अगर देखा जाए उन्होंने कहा है कि अगर किसी प्रश्नों में संदेह है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में संदेह है तो उसका लाभ अभ्यर्थी की जगह परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिलता है। इसी के आधार पर स्टे हटाया गया है साथियों। पूरे ऑर्डर में यही एक सार है साथियों, आप पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो 1-2 नंबर से फेल हैं वो अब चैलेंज करने वाले हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने वाले हैं साथियों। और उनकी कोशिश है कि, क्योंकि सरकार की भी पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी हमारा पक्ष नहीं सुना गया है, इस वजह से अनुरोध करेगी जो 37,000 पद रिजर्व किए गए हैं उन पर अपनी बात रखेगी। क्यों रिजर्व किए, क्योंकि सर अगर देखा जाए साथियों तो उसमें असिस्टेंट टीचर की बात की गई है और उसमें अगर शिक्षा मित्रों ने भी उस ऑर्डर को पढ़ा होगा तो उसमें भी असिस्टेंट टीचर की बात की है, परंतु शिक्षा में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर नहीं है साथियों। इस वजह से ये 37,000 पद जो रिजर्व हैं वो रिजर्व नहीं रहेंगे आने वाली कंडीशन में, देख लेना आप, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। ठीक है, अब मेरा व्यक्तिगत मानना है जो मैंने आपको रखा है, आप मेरी बात को आप बुरा भी मान सकते हैं और सही भी मान सकते हैं साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।